सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की धमकी देने वाला भारत अब पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर तालिबान के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान के साथ आबी जारियत करने का प्लान बना रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ आबी जारियत का क्या प्लान बनाया जा रहा है, वहाँ पर किस दरिया पर डैम बनाने का मंसूबा है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अब मगरबी सरहद पर तालिबान के साथ हाथ मिला लिया, अब वहाँ पर पाकिस्तान आने वाले एक दरिया पर डैम बनाकर पानी रोकने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस मंसूबे के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या अफ़गान तालिबान भारत के साथ मिलकर ये सब कुछ कर सकते हैं। अदील साहब, एक अंग्रेज़ी की कहावत है, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। मतलब जो बंदा सोच रहा होता है वो हमेशा करता है। तालिबान हमारे लिए जो है एक बुरी बहू हैं। सॉरी, मैं बहू सबको नहीं कह रहा हूँ। ये जब भी जाती है मैके कुछ ना कुछ नया सीख कर आती है। ये अभी अपने मैके गई थी सीखने के लिए भारत में, तो उन्होंने कहा जी हमने, क्योंकि इनको धमकी लगाई थी जिसका जिक्र आपने भी किया, सिंतास मुआहदे की, तो आप भी इनको पानी की धमकी लगाएं कि हम आपका पानी बंद कर देंगे। ये एक बात थी जिसको लेकर काबुल में जाकर वहाँ से एक ख़बर चलाई गई कि दरिया कुन्नड़ पर जो है एक डैम बनाया जाएगा और इस डैम के ज़रिए पाकिस्तान में जो दरिया काबुल का पानी आता है, डैम कुन्नड़ पे बनेगा, काबुल का पानी आता है, इसको रोका जाएगा। ये मैं सारा आपको समझाना चाहता हूँ। असल में ये जो दरिया है ये निकलता है को हिंदू कुश से, और हिंदू कुश इसको क्यों कहा जाता है कि यहाँ से हमेशा हिंदुओं को मारा गया है। मुसलमानों ने भी मारा, इससे पहले हुंज ने मारा, उससे पहले भी जो कौमें आई उन्होंने इसी रास्ते को, इसी दर्रे को इस्तेमाल किया था और दरिया के साथ साथ सफ़र किया था। इसको कहते हैं मस्तूज दरिया। पहली बात तो ये है, ये दरिया जो है हिंदू कुश से निकलता है, मस्तूज है, और एक लंबा फासला तय करने के बाद ये अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है, जहाँ पर इसको दरिया कुन्नड़ कहा जाता है। दरिया कुन्नड़ जो है जब आगे चलता है तो ये काबुल नदी है जिसमें शामिल होकर ये दरिया काबुल बनाता है, और अटा के मुकाम पर ये वापस पाकिस्तान के दरिया सिंध में शामिल हो जाता है और यहाँ से अपना ये पानी सफ़र करता हुआ फिर बहरा अरब तक चला जाता है। ये है इसका वो रास्ता जो है। इस पर एक डैम बनाने का मंसूबा नहीं, ख्याल उनके जहन में आया है। लेकिन मैंने जिस तरह से कहा कि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, मैं आपको वो भी नक्शा बताता हूँ कि इस पर पाकिस्तान काम का आगाज़ पहले से कर चुका है कि अगर हमें इस तरह का डैम बनाया गया तो ये पूरा के पूरा अफ़गानिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ, अफ़गानिस्तान की जो बड़ी पैदावार है वो पानी की मनहून मिन्नत है, जिसमें तरबूज है, खरबूजा है। इनकी मसनूआत ऐसी ऐसी हैं, तरबूज, खरबूजा, अंगूर, टमाटर, ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाते हैं, या ये दहशतगर्द पालते हैं। बिल्कुल चलें, इनकी जितनी ज़राअत है वो ज़्यादातर इसी दरिया पर मुनहसर है, और पाकिस्तान में ये एक लंबा फासला कहता है तंग घाटियों के अंदर तय करता है, को हिंदू कुश से निकलता है, और मस्तूज के नाम से इसको मुकामी ज़ुबान में मस्तूज कहा जाता है, या इसको चतराल, दरिया चतराल भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम इसके हैं, इसलिए मैं इसको आइंदा से तो दरिया कुन्नड़ कहने वाला नहीं हूँ। ये को हिंदू कुश से जो निकलता है ये मेरे लिए दरिया चतराल है या दरिया मस्तूज है। अब आ जाएं कि ये डैम बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, इससे पहले हम एक ऐसा डैम बनाएंगे जो कि तंग घाटियों के ऊपर डैम होगा, और इस डैम के ज़रिए ना सिर्फ हज़ारों मेगावाट बिजली बनाई जाएगी, बल्कि फिर ना दरिया कुन्नड़ रहेगा, ना ये काबुल दरिया जो है दरिया रहेगा, ये नदी की सूरत में बहता रहेगा और ये पानी की ज़रूरियात उनकी पूरी नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जब आपने मुझसे ये बात की थी कि ऐसी खबरें हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का पानी कम हो जाएगा, पता नहीं फ़ानी रोक लेंगे, तो मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो ये तो बड़ा आसान सा काम है। चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसके ज़रिए उसने तंग घाटियों को डैम्स में बदल दिया है। ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। उन्होंने किया ये, उन्होंने कहा कि डैम के लिए बड़ी कताई ज़मीन चाहिए होती है। अगर आप मंगला तरबेला की बनने को समझते हैं तो शहरों के शहर खाली कराने पड़े थे, और फिर हमें वो जो है उस पूरी लैंड को, जो कि फर्टाइल लैंड होती है दरिया के साथ साथ वाली, उसको डैम की शक्ल में दिया गया, खुदाई करनी पड़ी थी, फिर उसमें पता नहीं वो सिल्ट जमा हो जानी शुरू हो जाती है, रेत आनी शुरू हो जाती है, फिर उसको सफाई करनी पड़ती है। तो डैम एक महंगा प्रोजेक्ट है जो बड़ी ज़मीन ले जाता है। इसका चाइनीज़ ने जो है हल निकाला। उन्होंने बहुत सारे ऐसे डैम्स बनाए जो तंग घाटियों में, ये नई टेक्नोलॉजी है और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर ज़लज़ला भी असरअंदाज नहीं होता है। कहीं पर उन्होंने आर्च शेप पे
डैम तमीर किए, कहीं उन्होंने कंक्रीट डबल वॉल के ज़रिए डैम को तमीर किया, और सबसे बड़ा डैम जो उन्होंने बनाया वो थ्री गॉर्जेस डैम है, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। और इसको भी उन्होंने घाटियों में रोका और तकरीबन 180 मीटर कंक्रीट वॉल खड़ी करके उन्होंने इस पानी के ज़रिए न सिर्फ बिजली पैदा की, बल्कि उसी पानी को वो जो है इस्तेमाल करते हैं। चीन ने वो टेक्नोलॉजी बना ली है जो कि तंग घाटियों में डैम बनाने की है। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि तरबेला और मंगला वाली जो चीज़ें हैं कि डैम के लिए आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर चाहिए, वो अब आपको नहीं चाहिए। कुदरत ने आपको ये रिजर्वायर्स दे रखे हैं। आपने करना क्या है, तंग घाटियों के अंदर एक कंक्रीट की दीवार खड़ी करनी है। यही घाटियाँ जो हैं बुलंदी तक पानी को ले जाएंगी और वो एक बहुत बड़ा पानी का ज़हीरा बन जाएगा। थ्री गॉर्जेस डैम जिसने चंद नैनो सेकंड्स के लिए ही सही आपके चक्कर को रोका, ज़मीन के घूमने को रोका था। ज़मीन की हरकत को। अच्छा, इसके बाद दरिया सिचवा पे भी उन्होंने एक डैम बनाया था। अच्छा, पहले मैं गॉर्जेस को बता दूँ, ये जो थ्री गॉर्जेस डैम है ये से 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। लेकिन चीन का ये वह डैम नहीं है जो चंद तंग घाटियों में बनाया गया है। इसके अलावा भी डैम है, दुनिया का बुलंद तरीन डैम भी, जो दुनिया के सबसे ऊंचा डैम है, ये भी चीन में ही मौजूद है। और इस डैम की जो ऊंचाई है, ये दरिया सिचवा पे बनाया गया है, सूबा सिचवा है, और दरिया इसका जेनशा है जिस पर यह डैम बनाया गया है। 16,000 मेगावाट ये बिजली पैदा करता है। 240 मीटर और 3,300 फिट की सतह समुंदर से बुलंदी है। आप देखिए किस बुलंदी पर है। आपने अगर दरियाओं की ये चीज़ें, और जिस तरह से आप मुझे बता रहे थे कि आपके पास उसके स्केचेस हैं, वो अगर घाटियों के अंदर पानी को रोक लिया जाए तो जितने ऊंचे पहाड़ हैं दोनों तरफ, तीनों तरफ, क्योंकि आप ये दरिया पहाड़ से रहा होता है, उसमें आप इतना पानी सीधा कर सकते हैं जो कई मंगला, कई तरबेला डैम जो हैं भर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी जगह चाहिए हो, पहाड़ काटने पड़े, पहाड़ तोड़ने पड़े। आपने सिर्फ एक ऐसी कंक्रीट वॉल खड़ी करनी है जो कहीं 116 मीटर हो, कहीं 180 मीटर, थ्री गॉर्जेस में 180 मीटर है। और दरिया सिचवा पर जो जिनशा पर डैम बना है दरिया पर, उसकी जो ऊंचाई है 240 मीटर, मैंने आपको बताया है। तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है। इस टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन के मतलब पाकिस्तान भी सोच रहा है और पाकिस्तान इसका तजर्बा कर चुका है। सही ये है ना। अब लोगों के लिए हैरान कौन है कि पाकिस्तान इसका, जी हाँ, जिन्होंने थ्री गॉर्जेस डैम बनाया था उसी कंपनी ने दरिया झेलम पर कोबाट के नाम पर एक डैम बनाया है, जो इसी तरह तंग घाटी में कंक्रीट वॉल खड़ी कर पानी को जमा किया गया है और उस पर बिजली भी बनाई जा रही है और उस डैम में पानी भी ज़हीरा किया जा रहा है। तो ये जो भारत से सीख कर आ रहे हैं, इन्हें चाहिए कि ये भी सीख लेते कि पाकिस्तान कभी इनको इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा जिस तरह से हम बाकी दोस्त ममालिक को करते हैं। अगर ये पानी रोकने का सोचेंगे तो उससे पहले एक डैम तैयार होगा और नक्शे हमारे पास मौजूद हैं, स्केचेस हमारे पास मौजूद हैं। हमने सिर्फ एक कंक्रीट वॉल खड़ी करनी है और उसके बाद अफ़गानिस्तान जो है रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। ये मत सोचें कि इसके दरिया काबल के आने से जो है ना आने से आपका पंजाब या आपका खैबर पख्तूनख्वा जो है उसको कोई असर पड़ने वाला है। असर पड़ेगा तो उसको पड़ेगा जो कि पाकिस्तान का पानी रोकने का सोचेगा, वो भारत होगा। तो हमने ये कहा था कि अगर आपने इंडस जो वाटर ट्रीटी है उस पर अमल दरामद ना किया तो हम डैम को उड़ा कर रख देंगे। आपका तो हमें डैम उड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका डैम फिर आप तुसी उत्थे कुकड़ियां का खुड्डा बना लेना, वो जरा खड़ा की होगी। ऐसे ही है, जब पानी ही नहीं होगा तो फिर उस डैम का फायदा। जब पानी नहीं है। अगली बात मैं आपको एक और बता दूं कि चीन ने यह टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली है। ये जो हम कहते हैं ना रन ऑफ द रिवर, ये दरियाओं का रुख तब्दील करने की टेक्नोलॉजी असल में यह टेक्नोलॉजी है। और अगर आप अभी भी पाकिस्तान में चीन की तरफ शराय रेशम पर सफ़र करें तो आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो दरिया हैं उनका रुख मोड़ कर बिजली बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये रुख मोड़ा भी जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास पानी का इतना बड़ा ज़हीरा मौजूद होगा घाटियों के अंदर कि अगर हम दीवारें खड़ी करेंगे तो ये पानी उन तक उस तरह से पहुँचेगा ही नहीं जिसको वो रोक सकें। तो ये बिल्कुल एक खाम ख्याली है अफ़गानिस्तान की, को किसी मामले में भी पाकिस्तान को टक्कर दे सकता है। पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क जो है घुटने टेके बैठा है। पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क जो है और बड़ी फ़ौज रखने वाला अपनी फ़ौज छुपाए फिरता है, अपने जहाज़ छुपाए फिरता है।
तो ये अफ़गानिस्तान किस खेत की मूली है, जिस खेत की ये मूली है उसका ही पानी बंद हो जाएगा, ना रहेगा खेत ना रहेगी मूली। बहुत शुक्रिया अनूर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि अगर अफ़गान तालिबान की जानिब से दरियाए कुनर पर डैम बनाने का सोचा भी गया तो उसका अपना पानी बंद कर दिया जाएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।